लड़का धीरे धीरे रस्सी को जंगली भेड़िए के पास लाया, फिर सावधानी से उसकी थूथन के चारों तरफ कसकर बांध दिया। कई बार लपेटा और मजबूत गांठ लगा दी ताकि आसानी से खुल न सके, लेकिन उसने भेड़िए को चोट नहीं पहुंचाई। उल्टा उसने बहुत ध्यान से उसके घाव साफ किए और उसे गुफा के अंदर रखकर उसकी देखभाल करने लगा। उस रात लड़का भेड़िए से मुश्किल से 1 मीटर की दूरी पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो डर के मारे जम गया। भेड़िया उसकी बांधी हुई रस्सी खोल चुका था। वह अपने दांत दिखा रहा था और मुंह चाट रहा था। लड़का हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसने सोचा अगर भेड़िया उसे मारना चाहता तो रात में ही कर सकता था। ये सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से साफ पानी भेड़िए के मुंह के पास बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह थी कि भेड़िए ने कोई विरोध नहीं किया। उसने शांत होकर पानी पी लिया। अब लड़के केदार का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसे क्या पता था कि जिस भेड़िए को उसने अपने हाथों से बचाया है वही आगे चलकर इस जंगल में उसका इकलौता साथी बनेगा। दरअसल केदार काफी समय से जंगल में भटक रहा था। एक हादसे में वह घायल हो गया था और अपने कबीले से बिछड़ गया था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन यह थोड़ा सा प्रोटीन उसके लिए भी मुश्किल से काफी था और उस घायल भेड़िए को तो ठीक होने के लिए और भी ज्यादा ताकत चाहिए थी। केदार ने कभी शिकार नहीं किया था, इसलिए वह बहुत घबराया हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत करके एक जंगली खरगोश मार लिया ताकि भेड़िए को खिला सके। वह पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक भेड़िए की जंगली फितरत जाग उठी। उसने मौका देखकर केदार के हाथ से शिकार झपटने की कोशिश की। यह देखकर केदार ने तुरंत कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा खुद काट कर खा लिया। वह यह दिखाना चाहता था कि इस शिकार का असली मालिक वही है। भेड़िए की इस चुनौती के सामने केदार एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन तभी पत्थरों से आखिरकार चिंगारी निकली और आग जल उठी। भड़कती हुई आग ने जैसे उसकी हिम्मत भी वापस लौटा दी। केदार आग के पास बैठकर मांस भूनकर खाने लगा। दूसरी तरफ भेड़िया अब शांत था। उसकी पहले वाली आक्रामकता गायब हो चुकी थी। वह धीमी धीमी आवाज निकालते हुए बस खाने की तरफ लालच भरी नजरों से देख रहा था। जब केदार का पेट भर गया तो उसने देखा कि भेड़िया अब पूरी तरह शांत हो चुका है। तब उसने मांस का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। रात में केदार ने हाथ बढ़ाकर भेड़िए को छूने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने फिर से दांत दिखाकर उसे चेतावनी दी। वह अभी भी इंसान को अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। इस तरह एक इंसान और एक भेड़िया चुपचाप आसमान की तरफ देखते बैठे रहे।